इतनी आकर्षण है ना कृष्ण भगवान में, बहुत आकर्षण है, खींचते हैं आपको, मतलब ना आप आकर्षित हो जाते हो उनको सम्मोहित। मतलब इनसे बड़ा जादूगर या तांत्रिक कोई नहीं है कि ये तो वशीकरण कर लेते हैं आप, ऐसे भगवान है शिव। और आज के समय में आपको लगता है कि कृष्ण की रेलेवेंस कहीं ज़्यादा है? एक होता है कि आई फॉलो कृष्णा और एक होता है आई ओबे कृष्णा, इनमें अंतर है कि मैं श्री कृष्ण भगवान को मानता हूँ और श्री श्री कृष्ण भगवान की कही हुई बातों को मानता हूँ, में अंतर है। तो राधा जी का अस्तित्व क्या वाक़ई में था? क्योंकि कुछ एक थ्योरीज़ ये भी कहती हैं कि राधा जी एक सिंबल थीं, वो सिंबॉलिक थीं, वो असलियत में नहीं। लक्ष्मी जी अगर धन धान्य ना दे तो विष्णु जी नहीं प्रदान कर सकते। अगर माँ सरस्वती ज्ञान ना दे तो ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं बना पाएंगे। और अगर माँ काली यानी माँ पार्वती की शक्ति ना हो तो शिव जी अधूरे हैं। तो ऐसे ही कृष्ण जी अधूरे हैं राधा के तो बिना। कृष्ण जी की शक्ति अगर राधा है, तो रुक्मिणी क्या है? रुक्मणी जी भी एक शक्ति है। हमारे जो ब्रह्मा जी है ना, इन्हीं की खोपड़ी घूम गई थी एक बार श्री कृष्ण जी को समझने में। तो कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए? कई बार ना उनकी मुस्कुराना बदलती है। कभी दांत दिखेंगे उनकी मूर्ति में, दांत दिख रहे हैं, किसी में नहीं दिख रहे, किसी में उनके हाथों की पोजीशन हल्की सी चेंज दिख रही है। बहुत सारे जो विदेशी लोग हैं, वो कृष्ण को बहुत मानते हैं, उनको मानते हुए यहाँ भी आते हैं। और राधे राधे लिखा हुआ, उसके बाद वो वॉशरूम जा रहे हैं, है ना। वो पवित्र नाम लिखकर, किसी भी भगवान का नाम हो, चाहे आप शिव लिखवा ले या आप त्रिशूल बनवा ले, उसके बाद आप वॉशरूम जा रहे हैं। इसके अलावा फिर आप ऐसी दुकानों पर जाते हो तो नॉनवेज मिल रहा है। मैंने देखा है वृंदावन से आते वक्त दारू की बोतल हाथ में पकड़ी हुई है, अल्कोहल ले रखी है आपने, आप शॉप से बाहर राधे राधे आपके यहाँ पे लगा हुआ है। तो ऐसी भक्ति से कुछ नहीं होता। वशीकरण के लिए भी शायद भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, श्री कृष्ण भगवान के ना कई तांत्रिक मंत्र भी हैं। जैसे कि एक मंत्र बहुत से लोग करते हैं, ओम। लेकिन कृष्ण जी का कोई स्वतंत्र भाव से कोई दिन क्यों नहीं है? लेकिन श्री कृष्ण भगवान बचपन से बोलते आए हैं कि मैं जय जय हूँ। और जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है, उनको भी कहा जाता है कि वो भी उनके बाल स्वरूप की पूजा करें। लेकिन उन्हें इतना भी बच्चा मत मान लीजिए कि आप ब्यूटी पार्लर में जाके उनके बाल बनवा रहे हैं। उसी वॉश बेसिन में जहाँ हम लोग सर धोते हैं, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के बाल धोए जा रहे हैं। कृष्ण की भक्ति क्या कुछ देती है? जिस दिन BMW दिख गई, उस दिन BMW पसंद करोगे ना आप। तो अभी आप मारुति 800 देख रहे हो, आपको ये सुख लगता है। जब आप श्री कृष्ण राधा को देख लेंगे तो आपको वो BMW दिख गई, तो आपको सुख वो लगेगा, सुख ये नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट। हमारे पॉडकास्ट को इतना प्यार देने के लिए सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात करेंगे उसकी जो राजा है, प्रजा भी है, सखा भी है, प्रेमी भी है, गुरु भी है और चोर भी। जी हाँ, हम बात करेंगे कृष्ण की। आज के इस पॉडकास्ट में हम कृष्ण को जानने और समझने की कोशिश करेंगे और आज के समय में कृष्ण कैसे रेलेवेंट हैं ये भी जानेंगे। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो कोई और नहीं बल्कि आप ही के बेहद पसंदीदा उदित अरोड़ा जी हैं, जो कि यंग मेडिटेशन कोच और हीलर हैं। बहुत स्वागत है आपका उदित जी हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। जय माता दी, राधे राधे। जय माता दी, राधे राधे। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि कृष्ण आखिर हैं क्या? उनको अलग अलग रूपों में जिस तरह से देखा जाता है, अ, जैसे एक आम व्यक्ति होता है, कुछ उसी तरह से वो दोस्त भी नज़र आते हैं, वो माखन चुराते हुए भी नज़र आते हैं, वो मुरली बजाते हुए भी नज़र आते हैं, वो द्वारकाधीश भी हैं और वो सखा भी हैं, वो रास भी रचाते हैं। तो कृष्ण क्या है? भगवान कृष्ण भगवान है सबसे पहले तो। उन्हें हम लोग कोई ये नहीं समझ सकते कि वो हमारे फ्रेंड हैं, सखा है। ये एक नज़रिया है देखने का, बट सबसे पहले तो वो भगवान है ना? आप आज के समय पे देखोगे कि भगवान कृष्ण के साथ ना नाता बनाने का बहुत चलता है कि हम भगवान को तो सखा मानते हैं, जैसे आपने भी बताया। कुछ लोग उनको पिता मानते हैं, कुछ सिर्फ़ भगवान मानते हैं। तो एक रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि भगवान जब कृष्ण आए ना, तो उन्होंने अपनी माता के साथ बहुत लीलाएँ की, तो बहुत नटखट से हैं। जैसे एक आम इंसान होता है ना, परेशान करता है अपनी माता को, वैसे ही परेशान किया। और एक और इंटरेस्टिंग बात है भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि विष्णु जी के जितने भी अवतार हुए हैं ना, किसी भी अवतार में ना भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। लेकिन श्री कृष्ण भगवान बचपन से बोलते आए हैं कि मैं जय-जय हूँ, मैं भगवान हूँ। क्योंकि जब श्री कृष्ण जी सबके सामने गोवर्धन पर्वत भी उठा के बैठे थे ना, तब भी उनको सारे ब्रिजवासी बोलते हैं, कह रहे लाला इसको तो हमने पकड़ा हुआ है डंडे से, तू हटा ले अपनी उँगली, तेरे को लग जाएगी। तो वो कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है, तुम लोगों ने पकड़ा हुआ है? तो वो हल्का-सा नीचे करते हैं तो सबकी लाठी टूट जाती है। तो वो कहते हैं मैं तो कहता हूँ ना कि मैं जय-जय हूँ, तो वो अपने आप को जय-जय कहते हैं कि मैं भगवान हूँ।
तो भगवान श्री कृष्ण ही इकलौते ऐसे अवतार रहे हैं जो बहुत नटखट हैं और अपने आप को जय जय कहते हैं और भगवान कहते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने नाता बनाया था अर्जुन जी से, एक फ्रेंड की तरह, है ना? एक बड़े भाई की तरह। तो वो रिलेशन, हम अपने आप को अर्जुन मानते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, कि हम भी अर्जुन जैसी भक्ति करें, अर्जुन जैसे ही भाव रखें भगवान के लिए, अर्जुन जैसे ही वीर्य बने। तो इसलिए हम अर्जुन जी के भाव से भगवान श्री कृष्ण को सखा भाव से उनकी उपासना करते हैं। कि जिस तरह से हर दिन देवी देवताओं की पूजा के लिए समर्पित है। सोमवार को आप महादेव जी की पूजा करते हैं, मंगलवार को आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, बुधवार को आप गणेश जी को पूजते हैं। इसी तरह से कृष्ण जी का कोई दिन उनको समर्पित क्यों नहीं है? सभी दिन हैं भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि भगवान में भेद ही नहीं है। शिव ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव है। माँ काली ही कृष्ण है, कृष्ण ही काली है, तो कोई अंतर ही नहीं है। तो आप किसी भी दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। वैसे थर्सडे को भी हमारे जो विष्णु जी का जो है दिन माना जाता है, उस दिन भी आप उपासना कर सकते हो। अदरवाइज़ भगवान श्री कृष्ण में, राम जी में, विष्णु जी में, यहाँ तक कि काफ़ी मंदिर हैं वृंदावन में जिसमें बताया गया कि माँ काली कृष्ण है। और हमारे देवी भागवत में भी ये मेंशन किया गया है कि माँ काली, पार्वती माता कहती है कि मैं वृषभानु दुलारी, मतलब राधा जी जो है वो शिव जी बन के आएँगे और जो हमारी माँ है वो कृष्ण रूप से आएँगी। तो काफ़ी कथाएँ भी ऐसी वर्णित की गई हैं जहाँ बताया गया है कि माँ काली और कृष्ण एक हैं। और ये बात आप कभी भी, जो भी माँ काली का बहुत ज़्यादा डिवोटेड होगा ना माँ काली के प्रति, उन्होंने श्री कृष्ण को अनुभव किया है। और श्री कृष्ण के भक्त में से 99% लोग भी माँ काली की तरफ बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। आप दोनों में सिमिलैरिटीज़ देखो ना, दोनों नटखट, काले, है ना? मेकअप पसंद है, लाल आँखें, मुस्कुराते हुए, है ना? और पायल पहन रखे, वो जिससे वो जो श्रृंगार होता है वो बनाने वाला व्हाइट कलर से, वो भी माँ काली का होता है। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी कृष्ण और काली में आप देखेंगे। लेकिन कृष्ण जी का कोई स्वतंत्र भाव से कोई दिन क्यों नहीं है? उनका स्वतंत्र भाव से किसी दिन उपवास क्यों नहीं रखा जाता है? देखिए, श्री कृष्ण भगवान तो अभी आए हैं, मतलब अभी इन द सेंस कि उनका अवतार सबसे लेटेस्ट अवतार रहा है भगवान विष्णु के लिए। ये दिन तो हमारे पहले से ही चलते आ रहे हैं ना। ऐसे तो राम जी के लिए भी कोई दिन नहीं बनाया गया है हुँ। ना? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि तो बार-बार अवतार लेकर भगवान को पधारना पड़ता है, पापी आते रहते हैं, कंस को मारना था, भगवान ने लीला करनी थी, भगवान कृष्ण आए हैं। दिन तो पहले से निर्धारित है ना। अब वृंदावन में अभी रिसेंटली मैंने देखा, राधा वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर है ना, उनके पुजारी जी ने, मैंने अपने भी पॉडकास्ट में सेम बात बोली है, कि उन्होंने बोला कि वृंदावन में देवी का क्या काम? वृंदावन में क्यों नवरात्रों में हवन हो रहे हैं? वृंदावन में देवी का क्या काम? ये तो रस की भूमि है। अब उन्हें ये कोई बात भी बताया कि वृंदावन से पहले तो माता कात्यायनी जी का मंदिर था। कृष्ण जी तो अब आए हैं। हुँ। कृष्ण जी से पहले माता कात्यायनी जी का भी मंदिर रहा है और वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कात्यायनी माँ से प्रार्थना की गई थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारी भूमि पर पधारें, है ना? हमें कृष्ण जी प्राप्त हो, भगवान विष्णु के अवतार हो। तो भगवान कृष्ण जी आए थे, वहाँ पर आए थे। तो माता रानी की भी पूजा चलती आ रही है वहाँ पे। तो हमें किसी भगवान में भेद नहीं करना होता है ना? उनसे पहले शिव जी हैं, तो उनके जो दिन हैं वो निर्धारित किए गए हैं। श्री कृष्ण जी जो अवतार हैं उनका कुछ समय पूर्व में आया है, हालाँकि बहुत समय हो गया है। तो इसलिए उनका कोई डिसाइडेड नहीं, ऐसा कोई दिन डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन आप किसी भी दिन कृष्ण जी को याद कर सकते हैं, सारे दिन उनके हैं। कृष्ण की भक्ति से क्या हासिल होता है? प्रेम हासिल होता है, सब कुछ हासिल कर सकते हो जिस जो एक आम भगवान से आप हासिल कर सकते हो ना। भगवान का काम है, अगर आप भगवान में मिल जाते हो तो आपको सब प्राप्त होगा, यही आपका गोल है। श्री कृष्ण भी भगवान हैं, जिस प्रकार शिव जी की पूजा करने से आपको मोक्ष प्राप्त होगा, देवी माँ की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होगा, श्री कृष्ण जी की भी पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होगा। वो आपको प्रेम देते हैं, है ना? आपको लाइफ में प्रेम देंगे। प्रेम का सही अर्थ श्री कृष्ण भगवान ने नहीं समझाया है। हुँ। तो क्या जिनके संबंधों में तनाव रहता है, उनको कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल, जिन लोगों के घर में रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहते हैं, वो शिव पार्वती जी की और राधा कृष्ण जी की फ़ोटो को अपने घर में लगा सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। हमेशा जोड़े से उपासना कीजिए। विष्णु जी की कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी की करें साथ में, है ना? लक्ष्मी जी की कर रहे हो तो विष्णु जी की करिए। राधा जी तो कृष्ण, कृष्ण तो राधा, माँ पार्वती तो शिव जी तो पार्वती। हुँ। और जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है, उनको भी कहा जाता है कि वो भी उनके बाल स्वरूप की पूजा करें? बिल्कुल। देखो, भाव आएगा ना, ये सारा खेल भाव का होता है। अब आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना से कुछ माँग रहे हो, बाल माँग रहे हो उनको कि मैं आपके जैसा ही पुत्र मुझे प्राप्त हो भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान आपको देंगे। कोई भी भगवान आपको दे सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो उपासना है ना वो भाव से होती है। आप उन्हें बच्चा मान सकते हो, नटखट से हैं, भोले से हैं, ज़्यादा जल्दी गुस्सा नहीं होते, तो आप आराम से प्रेम भावना से उनको रख सकते हो। ऐसी माँ को भी आप छोटी, आजकल तो वो भी वैष्णवी
जैसे कृष्ण आके आ रहे हैं लड्डू गोपाल स्वरूप, वैसे ही माँ वैष्णो देवी जी का भी वैष्णवी आ गया, उनको भी आप रखिए घर में बच्चों की तरह, सब भाव का खेल है। लेकिन उन्हें इतना भी बच्चा मत मान लीजिए कि आप ब्यूटी पार्लर में जाके उनके बाल बनवा रहे हैं, उसी वॉश बेसिन में जहाँ हम लोग सर धोते हैं वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के बाल धोए जा रहे हैं। किसी ने तो भगवान का एडमिशन ही करा दिया। अब ये अगर बिना कैमरा के हो रहा था तो मैं कह देता कि चलिए भाव है, लेकिन स्पेशली कैमरा लगा के सब कुछ हो रहा है तो फिर तो ये व्यूज़ के लिए हो रहा है ना? तो ये देखना पड़ता है आपको। हमसे भले ही आप झूठ बोल लो कि भगवान से नहीं बोल सकते ना, मन की भावना तो भगवान ने पढ़ ली आपकी, कि आप ये भाव से कर रहे हो या बिना भाव के कर रहे हो। अब आप भले ही भाव के कर रहे हो, कैमरा ऑन करके कर रहे हो, भले ही दुनिया आपको कुछ भी बोले, लेकिन अगर आप भाव से कर रहे हो, तो भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं। अभी एक अभिनव अरोड़ा जी कर एक छोटे से लड़के हैं जो राधे राधे बोलते हैं, काफ़ी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, उन्हें बहुत बैकलैश मिला, बहुत लोगों ने उन्हें बुरा बोला कि ये तो ऐसे ही हैं, बस मस्ती में करते हैं, कुछ करते नहीं, बस रीलें बनाते रहते हैं। उनको भी बहुत से लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो हर किसी की अपनी भावना है। हम नहीं जज कर सकते कि कोई रील के लिए कर रहा है या कोई असली की भक्ति कर रहा, नहीं कर रहा। भगवान ऑटोमैटिकली जानते हैं। हमारा काम है किसी की बुराई ना करना और अपनी भक्ति आगे बढ़िया से बढ़ाना और चलना। जो जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी अ, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। हम भगवान शिव का जन्मोत्सव तो नहीं मनाते, हमको पता भी नहीं है। हम देवी माँ का जन्मोत्सव भी नहीं मनाते। हनुमान जी का ज़रूर जन्मोत्सव होता है, ना तो हमें पता है और ना हम मनाते हैं, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ज़रूर मनाते हैं। बहुत आसान है। देखो जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो भगवान विष्णु जी अवतार लेते हैं। क्योंकि इंसान उस वक़्त थे जब कृष्ण जी ने अवतार लिया, तो हमें उनकी तिथि पता है कि भई कृष्ण पक्ष के इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण पधारे थे। राधा जी पधारी थी, है ना? या जो हमारे हनुमान जी थे वो इस दिन पधारे, राम जी इस दिन पधारे, तो रामनवमी पर राम जी का कह देते हैं, है ना? कि इस तिथि पर हम लोग मनाएँगे, कृष्ण जी का हमें पता है। शिव जी कभी पधारे नहीं अवतार लेकर, हनुमान जी के रूप से पधारे हैं, तो वो हनुमान जी मना रहे हैं, वो शिव जी ही तो हैं। हुँ। ऐसे ही माँ का इसलिए नहीं मना रहे क्योंकि वो आई ही नहीं पृथ्वी पर, तो हमें कैसे पता, वो कब आई कब नहीं? उनका हमें पता ही नहीं। अब विष्णु जी का भी कहाँ जन्मोत्सव मनाते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है विष्णु जी के अवतार आते हैं ना, तो उन्होंने हमारे सामने जन्म लिया है, हमने गोदी में खिलाया है उन्हें। हुँ। हमारे पूर्वजों ने खिलाया है, बातें की है, समझा है, लीलाएँ की है, इसलिए हमें पता है। तो आपने राधा जी का भी ज़िक्र किया और कहते हैं कि राधा जी का नाम लिए बिना भगवान श्री कृष्ण का नाम अपने आप में संपूर्ण नहीं माना जाता है और अगर आपने सिर्फ राधे राधे भी कह दिया तो उसी में भगवान श्री कृष्ण भी निहित हैं, उसी में वो भी शामिल है। राधा जी के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राधा जी का अस्तित्व क्या वाक़ई में था? क्योंकि कुछ एक थ्योरीज़ ये भी कहती हैं कि राधा जी एक सिंबल थीं, वो सिंबॉलिक थीं, वो असलियत में नहीं थीं। राधा तत्व ना बहुत गुप्त है। इनको ज़्यादा ना उजागर नहीं किया गया। बहुत गुप्त रूप से रखा गया है। काफ़ी किताबों में ना शिव जी खुद ऐसा वर्णित कर रहे हैं। हमारे जो वर्णित कर रहे हैं, एक बुक में बता रहे हैं शिव जी कि राधा तत्व बहुत गुप्त है। अब इसमें क्या होता है, राधा जी को ना बहुत उजागर नहीं किया गया है। हर पुरुष के अंदर एक स्त्री तत्व होता है, उसकी शक्ति। जैसे विष्णु जी के साथ उनकी शक्ति है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का कार्य, लक्ष्मी जी अगर धन धान्य ना दे तो विष्णु जी नहीं प्रदान कर सकते। अगर माँ सरस्वती ज्ञान ना दे तो ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं बना पाएंगे। और अगर माँ काली यानी माँ पार्वती की शक्ति ना हो तो शिव जी अधूरे हैं। कहते हैं ना शिव जी शव है ई की मात्रा के बिना, शक्ति के बिना। तो ऐसे ही कृष्ण जी अधूरे हैं राधा के बिना। कृष्ण जी के अंदर की शक्ति राधा है, यदि कृष्ण जी की शक्ति राधा है, तो आप राधा जब बोल रहे हो तो श्री कृष्ण ही कह रहे हो आप एक तरीके से। तो राधा जी उनके अंदर की ही शक्ति का नाम है राधा। दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो कृष्ण जी की शक्ति अगर राधा है, तो रुक्मिणी क्या है? रुक्मणी जी भी एक शक्ति है, लेकिन राधा जी के अंदर से प्रकट हुई है रुक्मणी जी। ये एक लीला होती है, भगवान को दर्शाना था कि प्रेम सिर्फ विवाह करना नहीं होता है। प्रेम क्या होता है, ये लीला समझाने के लिए भगवान ये लीला करते हैं और इन लीला को समझने के लिए ना दिमाग चाहिए। अब आप सोचिए जब हमारे जो ब्रह्मा जी हैं ना, इन्हीं की खोपड़ी घूम गई थी एक बार श्री कृष्ण जी को समझने में। एक बार ब्रह्मा जी क्या करते हैं, हमारे श्री कृष्ण जी के सारे दोस्तों को उठा के ले जाते हैं देखने के लिए क्या सच में भगवान है या नहीं। भगवान भी बहुत चालाक, वो अपने ही अंदर से उत्पन्न करके अपने सभी सखाओं को बना देते हैं। अब हमारे ब्रह्मा जी बहुत वर्षों बाद आते हैं देखने के लिए, वो देखते हैं सारे दोस्त तो यही हैं, तो मैंने बंद किनको किया है? तो श्री कृष्ण जी पूरे ब्रह्मांड के सभी ब्रह्माओं को बुला देते हैं। तो ब्रह्मा एक नहीं, ब्रह्मा कई हैं। हर गैलेक्सी के अपने ब्रह्मा हैं। कुछ ब्रह्मा बहुत शक्तिशाली भी हैं, कुछ ब्रह्मा हमारे ब्रह्मा जी जैसे 4 मुँह वाले भी हैं, है ना? तो बहुत सारे जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो श्री कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी कहते हैं, "क्या लीला की आपने?" तो श्री कृष्ण जी बताते हैं कि तुम नहीं समझ सकते भगवान को। तो भगवान को हम नहीं समझ सकते, भगवान की लीलाएँ होती हैं अपनी। जब ब्रह्मा जी की ने खोपड़ी काम करी,
तो हम तो खुद ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं, हम कैसे समझ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाह रहे हैं? ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण तीर लगकर मरे हैं, भगवान मर सकते हैं क्या तीर लग के? भगवान को बहाना बनाना था, क्योंकि भगवान ने एक बार चोरी से तीर मारा था राम अवतार में। बाली जी और उनका जब चल रहा था, एक तीर मारा था ना मारने के लिए, माला पहनाई थी कि मैं किनको मार रहा हूँ पता लगे। चोरी से मारा था तीर, तो लौटाना था ना कर्म, तो इसलिए चोरी से खुद तीर खाया फिर अंत में। हमारे श्री कृष्ण जी ने अपने पैर पर जाने के लिए। तो वो तो भगवान थे, तीर कैसे खा लिया? लीला है, जाना था पृथ्वी छोड़ के तो जाने के लिए एक लीला रच दी। ऐसे प्रेम समझाना था तो राधा जी को समझा दिया। रुक्मणी जी लक्ष्मी जी है, राधा जी भी लक्ष्मी जी है, लेकिन लक्ष्मी जी के भी कई रूप होते हैं ना। गज लक्ष्मी, है ना, अष्ट लक्ष्मियाँ हैं। तो वैसे ही उनमें से राधा है और ऐसे रुक्मणी जी हैं। अलग-अलग प्रकार की शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन राधा तत्व को बहुत बड़ा माना जाता है क्योंकि वो श्री कृष्ण जी की प्रकट शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आज भी ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं और वहाँ पर रास रचाते हैं। वृंदावन में निधिवन की अगर गहरी मैं बात। बात करती हूँ, तो निधिवन को लेकर बहुत समय से ये रहस्य बना हुआ है कि वहाँ पर आज भी जो पुजारी हैं वो मंदिर में ताला लगा के जाते हैं। पान, श्रृंगार सब चीज़ें रख के जाते हैं और सुबह जब वो आते हैं तो वो चीज़ें बिखरी हुई मिलती हैं। निधिवन में कोई जा नहीं सकता। निधिवन का रहस्य क्या है? क्या वाक़ई वहाँ पर आज भी राधा के साथ कृष्ण जी आते हैं और रास रचाते हैं? बिल्कुल। देखिए, वृंदावन का मतलब है, वृंदा मतलब तुलसी का वन। तो वृंदावन का मतलब है जहाँ तुलसी का वन है। अब हमारे निधि वन में बहुत सारे तुलसी के बड़े-बड़े से पेड़-पौधे हैं और भी कई पौधे हैं। कहा जाता है कि वो सब ना श्री कृष्ण जी की सखा हैं और सखियाँ हैं। हुँ। रात के समय यही रूप लेकर इंसानों जैसा वहाँ नृत्य करते हैं, सखा और सखी हैं ये सारे। रास होती है वहाँ पर, श्री कृष्ण जी आते हैं, राधा जी आते हैं, वहाँ रास करते हैं, तो उन सबको अभी हम देखने योग्य नहीं है, इसलिए वहाँ पर बंद किया जाता है और कहा भी जाता है कोई अगर होकर भी आया है तो या तो वो पागल हो जाता है, बचाने की बताने की दशा नहीं होती है या हुँ। शरीर छोड़ देता है क्योंकि उसने ऐसी चीज़ को महसूस कर लिया, देख लिया, जो कभी वो देख नहीं सकता। तो ये बातें कही हैं, जो आस-पड़ोस के रहते हैं ना, कई बार उनके इंटरव्यू सर्च करो यूट्यूब पर तो वो भी बताएँगे उन्होंने कई चीज़ें सुनी हैं, कई चीज़ें देखी हैं। रात को आवाज़ें आती हैं, तो उन्होंने बात कन्फर्म की कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पर हलचल मूवमेंट होती है और भक्त के भाव हैं, कृष्ण आते हैं तो श्री कृष्ण आते हैं राधा के साथ। जो लोग वहाँ रहते हैं वो अपनी खिड़कियाँ भी बंद रखते हैं। कहते हैं उस वन में पशु भी नहीं रुकते हैं और पक्षी भी नहीं रुकते हैं। तो क्या ये इन सारी बातों को सच माना जा सकता है या बिल्कुल, आप सोचिए वृंदावन में बहुत बंदर है, बहुत हुँ। ज़्यादा। मैं खुद गया हूँ, आप चश्मा नहीं पहन सकते, आपका चश्मा ले जाएँगे खींच के, ऐसे शैतान। कृष्ण शैतान तो उनकी बंदर शैतान, आप अयोध्या जाइए वहाँ पे बंदर आपको राम जी जैसे मिलेंगे। कृष्ण जी के थोड़े नटखट हैं, तो ऐसे लेकिन वृंदावन में आप जाओगे, निधिवन में आप जाओगे तो वहाँ आपको बंदर रात के समय नहीं दिखेंगे। सब वहाँ से चले जाते हैं, दिन में खूब होते हैं, रात को नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करनी चाहिए और उनकी भक्ति से क्या कुछ प्राप्ति होती है? हर भगवान की पूजा भाव से की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को भी भाव से अगर आप लड्डू गोपाल स्वरूप ला रहे हैं, तो एक भगवान की तरह उन्हें रखिए। भगवान श्री कृष्ण में ना सेवा का है महत्व सबसे ज़्यादा। इतना मंत्र का नहीं है, इतना नाम जप का नहीं है, सेवा का है। जैसे आप सुबह उठ के स्नान करा रहे हैं, वस्त्र बदलते हैं, इत्र लगाते हैं, है ना? सोने से पहले भाव से उनकी मालिश कर रहे हैं आप टाँगों की, है ना? उनका ऐसे चित्रावली का एक श्रृंगार होता है पत्रिका का, उसमें क्या होता है कि हम एक लिक्विड बना के ना चंदन का ऐसे लगाते हैं। तो वो भाव से जो आपका भाव में मन आए, नए वस्त्र पहनाने हैं तो पहनाइए, नई पोशाक लानी है लाइए, तैयार करिए, सुंदर-सुंदर बिठाइए, फूल चढ़ाइए, आरती करिए, इस प्रकार किया जाता है। बाकी श्री कृष्ण के ना कई मंत्र हैं, जैसे एक द्वादशाक्षरी, अभी महाअवतार नरसिम्हा जी की मूवी में भी वो मंत्र बहुत हाइलाइट हुआ है। एक तो ओम नमो नारायणाय और एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मेरा खुद का जपा हुआ महसूस किया हुआ मेरा पर्सनल फेवरेट मंत्र है। श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं सफ़ेद चंदन की माला पर। तुलसी का बहुत महत्व होता है श्री कृष्ण की पूजा में। तुलसी जी को अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लिए अगर तुलसी आपने भोजन में भी नहीं डाली तो भगवान पाते ही नहीं है। तो भगवान के लिए तुलसी रखकर उनके भोजन में फिर उन्हें खिलाया जाता है ना? तिलक लगाया जाता है, अलग-अलग संप्रदाय के तिलक हैं, आप तिलक लगाइए। यहाँ पे जो 2 ऐसे लगते हैं लंबे, कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के चरण होते हैं, है ना? बीच में यहाँ पे आप एक ऐसे देखेंगे पेटल सा बनता है नीचे, आपने कभी इस्कॉन में देखा हो, तो वो तुलसी महारानी जी बनाते हैं। बीच में एक तिलक लगता है या लंबा आ जाता है, वो राधा रानी के चिन्ह होता है, राधा रानी के चरण अच्छा। होते हैं। तो इस प्रकार तिलक बनाया जाता है। रामानंद संप्रदाय में भी राम जी के चरण होते हैं, नीचे हनुमान जी का आसन बनता है, बीच में सीता माता होती है। तो ये वैष्णव तिलक हैं, ये लगाए जाते हैं, तुलसी की माला पहनी जाती है। कहते हैं कि जब आप तुलसी की माला पहनिए और आप शरीर छोड़ दो, तो यमराज आपको स्पर्श भी नहीं करेगा। आपको नहीं ले जा सकते, आपको सीधा भगवान की ही प्राप्ति होगी।
तो तुलसी को परमानेंट पहना जाता है आपके गले में सदैव। ये तुलसी आपको धारण करनी ही करनी है, आप कभी उतार ही नहीं सकते इस तुलसी को। गले में आपके परमानेंट होनी चाहिए। इनसे क्या कभी भी प्राण छूट सकते हैं आपके। अभी आपका एक्सीडेंट हो जाए, अभी छूट जाए, तो आपको भगवान की ही प्राप्ति होगी अगर आपने गले में तुलसी पहनी है और वैष्णव तिलक अगर आपने लगाया है तो। तो सब भगवान के बारे में कुछ नियम होते हैं। बाकी मंत्र जाप करिए, प्रेम भावना से उन्हें तैयार करिए, उन्हें भोग भोग लगाइए। कहते हैं कि भगवान को बिना भोग लगाए हुए अगर आप खाना खा रहे हो तो आप ज़हर खा रहे हैं, मतलब वो किसी काम का नहीं है। प्रसाद खाया जाता है कि भगवान को पहले अर्पित किया, अर्पित करने के बाद ही आपने पाया। तो सिर्फ़ प्रसाद ही पाना है आपको। ये सब भगवान श्री कृष्ण के कुछ बेसिक नियम होते हैं। तो कृष्ण की भक्ति क्या कुछ देती है? सब कुछ देती है जो आप माँगो। सबसे बढ़िया है जन्म-मरण जो आपका चल रहा है प्रोसेस, इससे मुक्ति देगी आपको। सीधा भगवान के चरणों में आप जाएँगे। और सांसारिक सुखों में? सांसारिक देखो सुख डिपेंड करता है, सुख अपने आप ही छूटने लगेगा ना आपका, क्योंकि आपको जब तक मारुति 800 ही देखी है, तो वही पसंद आएगी। जिस दिन बीएमडब्ल्यू दिख गई, उस दिन बीएमडब्ल्यू पसंद करोगे ना आप। तो अभी आप मारुति 800 देख रहे हो, आपको ये सुख लगता है। जब आप श्री कृष्ण राधा को देख लेंगे, तो आपको वो बीएमडब्ल्यू दिख गई, तो आपको सुख वो लगेगा, सुख ये नहीं लगेगा। तो आपके लिए सुख की डेफिनेशन क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है। वो सबकी अलग-अलग होती है। भक्तों की अलग है, आम व्यक्ति की अलग है। एक बार ना प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति कहते हैं बाहर फॉरेन में, कि प्रभु जी आपने तो पूरा जीवन भक्ति की, अब सोचिए अंत का समय आया और आपने शरीर छोड़ा। अब सोचो भगवान नहीं है, अब क्या? पूरा जीवन आपने बर्बाद कर दिया, यहाँ-वहाँ डोलते रहे, कुछ किया नहीं। अब प्रभुपाद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब ये क्वेश्चन मैं पलट के पूछता हूँ कि पूरा जीवन तूने जो 80 वर्ष गुजारे मज़े में गुजार दिए, कुछ नहीं किया। और अब सोच अब भगवान है, अब जो तेरा अनंत जीवन है अब उसका क्या होगा? मैंने तो प्रसाद पाया, एन्जॉय किया, नाचा-गाया, भगवान का प्रचार किया, मेरा एन्जॉय हो गया। लेकिन अब तेरा क्या होगा तू बता? क्योंकि अब तो तूने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो 80 साल थे, अभी पता नहीं कितने हज़ारों वर्ष जो जो समाप्त ही नहीं होंगे, उसमें तेरा क्या होगा? तो ये जब आप इसको गहराई से आप समझेंगे ना कि 80 वर्ष हैं ये सिर्फ़ 80, 100 होते हैं, आप जी 80 भी कहाँ जीता है कोई अभी व्यक्ति। इसमें अगर आपने जमा ली, अपनी सही बुद्धि लगा ली, तो लग गई, वो भी भगवान लगाने देंगे तो लगाओगे, उनके विरुद्ध तो आप नहीं लगा सकते। तो लगा ली तो बच जाओगे, अदरवाइज़ तो आप खत्म है। तो कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए? प्रेम भाव से आप उनके लिए घर में लेकर आइए, फूल अर्पित करिए। मैंने मंत्र का जप बताया है, तुलसी की माला पर या फिर आप सफ़ेद चंदन पर। देखो अनियन गार्लिक खाते हो आप तो तुलसी की माला का स्पर्श नहीं कर सकते। फिर आप सफ़ेद चंदन या नीम की माला पर जाप करिए। जाप करिए, उन्हें सजाइए। इस प्रकार एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, श्री कृष्ण जी की उपासना करता है, चंदन लगाता है सोने से पहले। भाव से जो भाव बने। आप कई बार देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को कुछ कहना भी चाह रहे हैं, प्रेम-प्रेम से होता है। अभी रिसेंटली मेरे को राधा रमन जी से बहुत प्रेम है। राधा रमन जी ना फॉर्म है, गोपाल भट्ट जी एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे वृंदावन में। वो ना बहुत उदास थे कि मेरे ना शालिग्राम है, शालिग्राम जानते हैं ना आप? राउंड सा एक वो विष्णु जी का चिन्ह कहा जाता है। तो वो कहते थे मैं आपको ड्रेस कैसे पहनाऊँ? एक दिन इतने उदास हुए कि पूरी रात रोए। तो वो अपनी आँखों के सामने देखते हैं कि शालिग्राम देखते-देखते शेप ले लेता है श्री कृष्ण की। तो उनको पोशाक पहना पाएँ इसके लिए भगवान उदास हो गए कि मेरे भक्त मुझे पोशाक नहीं पहना पा रहा, तो स्वरूप ले लिया। आज भी वृंदावन के सबसे पुराने जो ठाकुर जी हैं ना, वो राधा रमन जी। हालाँकि बाकी बिहारी जी आपने सुने होंगे ज़्यादा, लेकिन राधा रमन जी सबसे पुराने बिहारी जी हैं वृंदावन के, सबसे बड़े हैं और इतने से हैं बस, छोटे से। तो वो मुझे सबसे प्यारे लगते हैं। जब मैंने उनके दर्शन किए तो मैं अब हमेशा उन्हीं के पास जाता हूँ, बहुत आकर्षित है। कई बार ना उनकी मुस्कुराहट ना बदलती है, कभी दाँत दिखेंगे उनकी मूर्ति में। आप उनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिप सर्च करना, किसी फ़ोटो में राधा रमन जी के दाँत दिख रहे हैं, किसी में नहीं दिख रहे, किसी में उनके हाथों की पोज़ीशन हल्की-सी चेंज दिख रही है। तो सब भाव से होता है, ये सब आपके भाव है जो आप ये देख पा रहे हो। तो कई बार मुझे भी लगता है, जैसे मैंने घर पे ना कई बार मैं पानी रखना भूल जाता हूँ, तो मेरे को भी ऐसे मन में आया कि ना मुझसे पानी माँग रहे हैं। कि पानी नहीं दिया तो मैं नीचे जाके पूछा कि मम्मी ने पानी चेंज नहीं किया? क्योंकि वैसे तो रखा ही होता है लेकिन भगवान पीते कहाँ हैं? हुँ। अब वो 2 दिन से रखा हुआ था। और मैंने जाके पूछा तो मम्मी कह रही ओहो! मैं तो भूल ही गई। तो लगा कि भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि तूने पानी नहीं बदला। अब वो प्रेम है, भगवान को हमारा पानी नहीं चाहिए। लेकिन एक अंदर से होता है ना कि भगवान भाव से बातें करते हैं। तो ये प्रेम होते हैं, भगवान साइन देते हैं कि मैं हूँ, मैं बैठा हूँ आपके साथ, ऐसा है। तो भगवान सारे भगवान अलग हैं लेकिन श्री कृष्ण भगवान ना बहुत आकर्षित करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भगवान को मानता हो, एक बार अगर वृंदावन में चला गया ना, तो इतनी आकर्षण है ना कृष्ण भगवान में, एक कृष्ण भगवान में और एक माँ काली में, बहुत आकर्षण है। खींचते हैं आपको, मतलब ना आप आकर्षित हो जाते हो, उनको सम्मोहित, मतलब इनसे बड़ा जादूगर या तांत्रिक कोई नहीं है, कि ये तो वशीकरण कर लेते हैं आप, ऐसे हुँ। भगवान है श्री कृष्ण।
वशीकरण के लिए भी शायद भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, श्री कृष्ण भगवान के ना कई तांत्रिक मंत्र भी हैं। जैसे कि एक मंत्र बहुत से लोग करते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम। ये बीज भी बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग एनर्जी है इस मंत्र की। ये आपको माँ काली कृष्ण दोनों से जोड़ता है, और भी बहुत से लोग श्री कृष्ण भगवान की भी एनर्जीज़ का गलत उपयोग करते हैं। वो तो हर भगवान का ही करते हैं। भगवान ने बनाया, देखो राक्षस भी हैं, देवता भी हैं। अब किस पद्धति से जानते हो, ये आप जानिए। इन मंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बुरे काम के लिए तो कुछ भी करना बुरा है। अगर आपका मन कह रहा है कोई काम करने पर कि आप बुरा कर रहे हो, जो कि कहेगा, तो अगर मन ने कह दिया तो आप वहीं पे खत्म, फिर आपको छोड़ देना चाहिए वो काम। और आज के समय में आपको लगता है कि कृष्ण की रेलेवेंस कहीं ज़्यादा है? देखिए, अभी कृष्ण भगवान ना को लोगों ने ट्रेंडिंग में बना दिया है, क्योंकि रीलें बनने लग गई हैं बहुत ज़्यादा। अब जब आप श्री कृष्ण भगवान जी के वृंदावन में जाओगे, तो एक होता है कि आई फॉलो कृष्णा, और एक होता है आई ओबे कृष्णा। इनमें अंतर है कि मैं श्री कृष्ण भगवान को मानता हूँ और श्री श्री कृष्ण भगवान की कही हुई बातों को मानता हूँ, में अंतर है। तो श्री कृष्ण भगवान को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन उनकी बातों को मानने वाले 2-4 ही हैं। तो वहाँ पे जाके आपको फ़ोन में उठाते हुए रील बनाते हुए बहुत से लोग दिखेंगे। अब वहाँ पे आप देखोगे लोग ना कृष्ण जी का तिलक लगवा रहे हैं। हुँ। तिलक कौन संप्रदाय का तिलक तब लगाया जाता है, वो वैष्णव तिलक, जब आपके गुरु ने आपको दिया हो, और गुरु तिलक लगाते हैं सबसे पहले। वहाँ पे जो लोग तिलक लगा रहे हैं, आप लगवा लेते हो सबसे। गुरु तिलक लगाते हैं एक्चुअल में। आप उन्हें वैसे 10-5 रुपए दे दो, वैसे गोल तिलक लगवा लो, लेकिन वैष्णव तिलक सिर्फ़ गुरु द्वारा लगाया जाता है। एक तरीके से हुँ। आपके गुरु बन गए सारे। अच्छा। वो तो कोई बात नहीं, अपने भाव में लगवा लिया। फिर लगवा लेते हैं लोग गाल पर राधे-राधे लिखा हुआ, और राधे-राधे लिखा हुआ उसके बाद वो वॉशरूम जा रहे हैं, है ना? वो पवित्र नाम लिखकर किसी भी भगवान का नाम हो, चाहे आप शिव लिखवा लें, या आप त्रिशूल बनवा लिए, उसके बाद आप वॉशरूम जा रहे हैं। इसके अलावा फिर आप ऐसी दुकानों पे जाते हो तो नॉन-वेज मिल रहा है। मैंने देखा है वृंदावन से आते वक़्त, दारू की बोतल हाथ में पकड़ी हुई है, अल्कोहल ले रखी है आपने, आप शॉप से बाहर राधे-राधे आपके यहाँ पे लगा हुआ है। तो ऐसी भक्ति से कुछ नहीं होता आपका। भक्ति दिल से होनी चाहिए। अभी मैं तिलक लगा के नहीं बैठा हूँ और शायद मैं अभी जीन्स में बैठ जाऊँ या टी-शर्ट में बैठ जाऊँ, तो क्या मैं कम भक्ति हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। आपके आउटफिट से कोई नहीं जज कर सकता आपको, आप कैसे हो, क्योंकि भक्ति दिल से होती है, प्रेम से होती है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी फिट चेंज करनी पड़ेगी, गेटअप चेंज करना पड़ेगा, आपको दिखना पड़ेगा स्पिरिचुअल, उससे कुछ नहीं होता। मन में आपके अध्यात्म होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। विदेशों में भी कृष्णा का बहुत क्रेज़ है और हम देखते हैं बहुत सारे जो विदेशी लोग हैं, वो कृष्ण को बहुत मानते हैं, उनको मानते हुए यहाँ भी आते हैं। आप वृंदावन चले जाइए और भी कई जगहों पर उनके फॉलोवर्स बहुत हैं। तो ये फॉलोवर्स हैं या ये ओबे करते हैं? बहुत से लोग करते भी हैं। मैं अभी रिसेंटली मनाली गया था, वहाँ पे ना शिव जी को फॉलो करने वाले बहुत थे, लेकिन दे वर मेनली इंटू ड्रग्स, मैक्सिमम ऑफ देम। ड्रग्स की वजह से वहाँ पर थे वो। लेकिन वो एक तरीके से शिव जी को फ़ॉलो कर रहे हैं। अब उन्हें कौन सिखा रहा है शिव जी को फ़ॉलो करने का तरीका, ये डिपेंड करता है। बहुत से लोग सही भी फ़ॉलो करते हैं। इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी हैं, वो उन लोगों ने इंटरनेशनल प्रचार किया है। प्रभुपाद जी बहुत बड़े संत रहे हैं, उन्होंने प्रचार किया है, हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार किया है। वो कृष्णा को लेकर गए हैं वर्ल्ड वाइड, और भगवान श्री कृष्ण तो फिर मोहित तो करते ही हैं। जिन-जिन को मोहित करना था, मोहित करके वो ले आते हैं। इस्कॉन यहाँ तक कि जापान में भी है, चाइना में भी है, हर जगह है। हुँ। बांग्लादेश में भी अभी आप देखेंगे इंसिडेंट हुआ था पूरा इस्कॉन को लेकर, वहाँ पर भी इस्कॉन है, हर जगह पर इस्कॉन है। बहुत से लोग कृष्ण का टैटू भी बनवा लेते हैं, बनवाना चाहिए? देखो, अपने-अपने भाव हैं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि आप वॉशरूम जाते हो ना, पवित्र नहीं रहते हर समय, तो पवित्रता का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। अब आप ये सोच रहे हो मेरे श्री कृष्ण हैं, मैं हमेशा स्मृति रखूँ उनकी, अब मेरा मानना तो ये है, आपके पेट में ऑलरेडी वो है जो आप वॉशरूम में निकालने जा रहे हो, मेरा मानना है ऐसा, तो फिर क्या गलत है? आपके पेट में वो ऑलरेडी है ना। जो आपको निकालने जाना है वॉशरूम में, आपकी बॉडी में जो एक्सक्रीशन का वेस्ट है, यूरिन है, वो ऑलरेडी पेट में है आपके ऑलरेडी। तो आपका शरीर वैसे भी कभी पवित्र हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे तो आपको माला जाप भी नहीं करनी चाहिए। तो बहुत लॉजिक वाइज़ सोचोगे तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेम है, जो मर्ज़ी करिए। आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए, लेकिन अगर आपकी कोई गुरु है तो उनसे थोड़ी बातचीत करके अच्छे से पूछ लीजिए, जो भी आपको करना चाहिए। नहीं नहीं है तो फिर अपने प्रेम भाव से जो करना है करो। प्रेम भाव है तो भगवान एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। भगवान की तो ऐसी भी लीला है जिसमें भगवान संत के अंडरगारमेंट्स तक धोते हैं। एक स्टोरी आती है कि वो भगवान श्री कृष्ण की पूरे जीवन सेवा करता है, अकेले रहता है क्योंकि शादी नहीं की, विरक्त था। लेकिन अंत में ऐसी स्थिति आई कि अब वो उठ के वॉशरूम भी नहीं जा पाता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में सेवा करने उस संत की आए थे, टाँगे दबाने, उसके अंडरगारमेंट्स धोए हैं। जो भी वो वेस्ट बॉडी से निकाला है वो सब श्री कृष्ण भगवान जी ने साफ किया है, भगवान ने स्वयं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सब सारा खेल भाव और प्रेम का है, हर भक्ति में, सिर्फ़ कृष्ण भक्ति में नहीं, हर भक्ति में प्रेम का है।
जन्माष्टमी का पर्व कैसे मनाना चाहिए? कैसे व्रत उपवास रखना चाहिए? उसके क्या नियम होते हैं? इसमें 2 मत हैं। एक कहते हैं मेरे कृष्ण जी का बर्थडे है तो मैं तो पार्टी करूँगा। जैसे आम केक बर्थडे पर काटूँगा। होता है। केक काटूँगा, पार्टी करूँगा, सब कुछ खाऊँगा। मतलब प्रसाद रूप से कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे है तो मैं क्यों उपवास रखूँ? मेरे दोस्त का बर्थडे है तो मैं तो पार्टी करूँगा। अब अगर ये भाव भी ठीक है, ये भाव भी ठीक है कि मैं आज तपस्या करूँगा, मेरे कृष्ण जी आज आए हैं, तो मैं आज कुछ भी नहीं खाऊँगा, तपस्या करूँगा। तो व्रत का तो पालन होता है अपनी नियमों के अनुसार आपकी स्थिति को देखकर। अगर आप इतने योग्य हैं कि आप बिल्कुल खाना-पीना नहीं खाओ तो कुछ नहीं खाया जाता। अगर आप इतने योग्य नहीं हैं तो आप फल खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं। इतने भी योग्य नहीं तो एक बार मील ले लेते हैं व्रत वाली जो खाना बनता है, अलग का स्पेशल नमक, स्पेशल आटा आता है। इतने भी योग्य नहीं तो व्रत नहीं रखा जाता है, तो अपनी योग्यता के अनुसार होता है। तो अपने प्रेम भावना से जो आपके मन में भाव आए आप उपासना करिए, उनको नए वस्त्र पहनाइए, तैयार करिए, है ना? चरणामृत बनाइए, उनको स्नान कराकर दूध से और जो पंचामृत होता है, पंचगव्य बनाया जाता है, उनका पंचामृत में क्या डाला जाता है? दूध, दही, शक्कर, शहद ये सब डाल के गंगा जल डालकर उनको स्नान कराया जाता है और बचा हुआ जो स्नान होके आता है उनको पाया जाता है एज़ अ प्रसाद। ये सब खाया जाता है। तुलसी से उनको लगाया जाता है, अर्पित की जाती है, माला पहनाई जाती है सुंदर-सुंदर, नई ड्रेस पहनाई जाती है। जैसे एक आम व्यक्ति का जन्मदिन आप मनाते हो, वैसे उनका जन्मदिवस मनाया जाता है। सिंपल। बैलून से डेकोरेशन कीजिए, फ्लावर से डेकोरेशन कीजिए, जो-जो भाव में आ रहा है आप डेकोरेशन कीजिए और मंत्र का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई विशेष भोग जो लगाना चाहिए? कुछ भी आप लगा सकते हो। उन्हें माखन मिश्री सबसे प्रिय है। माखन मिश्री बनाइए, है ना? और उनके लिए उस दिन 51 जो है भोग मिठाइयों का या 51 जो अलग-अलग, अलग-अलग प्रकार के आप भोग लगा सकते हो। 56 भोग उनको लगाए जाते हैं। आप सब कुछ खिला सकते हैं जो अनियन गार्लिक से ना बना हो। भगवान को अनियन गार्लिक और कई जगहों पर मूली का, गाजर का और बैंगन का, मशरूम का और उड़द की दाल का, इन चीज़ों का जो है मना है। इनके अलावा आप आराम से कोई भी भोग लगा सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को। एक फ़िल्म भी आई है अभी नरसिम्हा जी को लेकर। जी, जी। तो नरसिम्हा जी के अवतार के बारे में बताइए, उनका कृष्ण जी से क्या कनेक्शन है? महाअवतार नरसिम्हा जी आई हैं। अब मैंने ये मूवी जब मैं देख के आया ना तो मैंने अपनी मॉम से पूछा कि मॉम मैं आपको ना 4 ऑप्शन देता हूँ, आप इनको ना बताओ कि इनमें सबसे बड़े कौन हैं? नरसिम्हा जी, राम जी, कृष्ण जी। ये मैंने 3 उन्हें ऑप्शन दिए। तीनों ही भगवान हमारे कृष्ण जी, हमारे विष्णु जी के अवतार हैं, बताइए इनमें से सबसे पहले कौन आया था? तो नरसिम्हा जी जो हैं वो सबसे बड़े हैं। वो आए थे सतयुग में। अच्छा। हाँ, सबसे बड़े राम जी से भी पहले हमारे नरसिम्हा जी आए थे। नरसिम्हा जी से भी पहले आए थे वाराह अवतार। वाराह यानी कि बोर। मैंने कई बार कहा है कि हमारे वाराह अवतार की जो फ़ोटोज़ हैं ना, उसपे गोल दिखाया है पृथ्वी को। तब तक साइंटिस्ट को ये साइंस को पता ही नहीं था कि पृथ्वी की शेप गोल है। और हमारे ऋषि-मुनियों को पता था, जो उन्होंने वो प्रिंट करवा रहे हैं, जो दीवारों पे बनते हैं ना, उनमें दिखाया था। वराह अवतार ने मार दिया था हिरण्यकश्यप जी के भाई को, हिरण्यक्ष को। इनके बाद ना वो गुस्सा हो गया कि विष्णु भगवान जी के अवतार ने मारा, तो विष्णु जी से बदला लूँगा। तो भगवान विष्णु जी ऐसी कृपा करते हैं कि हिरण्यकश्यप जी के ही बेटे बॉर्न हो जाते हैं, प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु जी के से अनन्य प्रेम करते हैं। अब इस केस में हिरण्यकश्यप क्या करता है? मारने का प्रयास करता है। कभी उनको होलिका दहन देखा है ना आपने? होलिका क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उनको मारने, उनको जलाने को कहा था। कि बुआ है ये आपको जला देगी होलिका। लेकिन होलिका खुद ही जल जाती है, प्रहलाद नहीं जलते क्योंकि वो भगवान विष्णु का नाम लेते हैं। तो भगवान विष्णु जी के भक्त ने उन्हें पुकारा, तब जाके वो मारने आए थे। और हमारे जो हिरण्यकश्यप थे ना, इनको इन्होंने वरदान ले लिया था ब्रह्मा से। कहा कि ना मैं घर के अंदर मरूँगा, ना घर के बाहर, ना दिन में मरूँगा, ना रात को मरूँगा। ना मुझे कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर मार सकता है। ना मैं किसी अस्त्र से मर सकता हूँ, ना किसी शस्त्र से मर सकता हूँ। तो भगवान को कहता है लास्ट में, तुम मुझे कैसे मारोगे? मुझे तो वरदान है। तो भगवान कहते हैं, देख ना तू अंदर है, ना तू बाहर, तू चौखट पर है। ना तुझे कोई शस्त्र मारेगा, ना अस्त्र मैं नाखूनों से मारूँगा। ये कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं है। ना मैं इंसान हूँ, ना मैं जानवर हूँ, मैं नर-मानव हूँ। यानी मैं शेर भी हूँ और मानव भी हूँ। है ना? ना तू ज़मीन पर है, ना धरती पे है, ना तू मेरी जाँघ पर है, मेरी थाइस पर है। ऐसा कह के भगवान, और ना दिन है ना रात है। ना दिन है, ना रात है, संध्या का समय है और मार दिया। तो इस प्रकार मरते हैं। फिर वो शांत नहीं होते हैं, तो प्रहलाद जी शांत करते हैं। तो नेगेटिविटी से दूर भगाने के लिए ना श्री कृष्ण जी के कई जो भक्त हैं, वो हमारे नरसिम्हा अवतार जी की उपासना करते हैं। इनका बीज होता है सोम और एक इनका स्तुति मंत्र है ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। ये है। इस मंत्र का आप जाप करते-करते भगवान जो हमारे नरसिम्हा अवतार जी हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। नरसिम्हा कवच पढ़ सकते हैं।
और शोम उनका बीज है, इनका आप ध्यान कर सकते हैं। ओम शोम लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। कमलगट्टे की माला पर, सफ़ेद चंदन की माला पर, तुलसी की माला पर तो नेगेटिविटी आपसे दूर होती है। जन्माष्टमी के पर्व पर आप कर सकते हो। नरसिम्हा जी को लेमन का हार, जैसे हमारे में माँ काली को पहनाया जाता है, नरसिम्हा जी को पहनाया जाता है विष्णु जी के अवतारों में। आप लेमन का हार अपने हाथों से बनाइए। नींबू का हार 21, 51, 11, 31, 41, 51 या 108 या 101 बनाकर एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से अगर आप रोटेट कर कर पूरी बॉडी से भगवान विष्णु जी के किसी भी मंदिर में जाके नरसिम्हा अवतार जी की मूर्ति पर, इस्कॉन में कहीं मूर्ति है, चढ़ता है, सब लोग चढ़ाते हैं, आप चढ़ाकर आइए तो आपके सभी कष्ट, नेगेटिविटी, सारे रोग, जो भी लाइफ में आपके कष्ट है, सब दूर होते हैं। तो नरसिम्हा अवतार जी की जो मूर्ति है वो बहुत कॉमन तो नहीं है? नहीं, वैसे तो कॉमन है, बट नरसिम्हा अवतार जो नरसिम्हा जी बहुत उग्र है ना, हुँ। तो उनको जो है बहुत सँभाल के, बहुत अच्छे से उनका किया जाता है और फिर वो बहुत पुराने अवतार हो गए ना, नए अवतार आ गए, कृष्ण जी आ गए इतने क्यूट से, तो बहुत रिलेट कर पाते हैं हम। हुँ। वरना बहुत से लोग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं नरसिम्हा जी। नरसिम्हा जी की भी बहुत अच्छी एनर्जी है। पर ये चढ़ाना कहाँ है जो आपने बताया मंदिर में जाकर? मंदिर में भगवान को पहनाना है, आप पुजारी जी को दीजिए, वो विष्णु पहनाएँगे। विष्णु जी को भी पहना सकते हैं या नरसिम्हा जी को, उग्र एनर्जी पहनती है सिर्फ, उग्र रूप नरसिम्हा जी, माँ काली। माँ दुर्गा भी नहीं, माँ काली पहनती है, नरसिम्हा जी पहनते हैं, भैरव जी पहनते हैं, ऐसे। हर भगवान का एक उग्र रूप होता ही होता है, क्योंकि उन्हें बचाना भी तो है आपको, इसीलिए। चलिए बहुत अच्छी ये जानकारी थी और नरसिम्हा जी के बारे में आपने जो बताया, ये मेरे लिए भी कुछ नया था। इससे पहले मुझे भी इसकी इतनी जानकारी नहीं थी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी और इसका वो फ़ायदा ज़रूर लेंगे। बहुत धन्यवाद उदित जी अपने यहाँ पर आने के लिए और इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, जय माता दी, थैंक यू सो मच। राधे-राधे। जय माता दी, राधे-राधे। तो आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में जाकर और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।